यस सर। ओके, यस। दिख रहा। सो आज हमारा बात होगा सेविंग्स का बेहतर तरीका। सेविंग्स करने के लिए बेहतर तरीका क्या है, और कहाँ पे डालना है, क्या करना है पैसे को कमाने के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं, अभी आशीष जी भी है, आपका अपलाइन भी है, बहुत सारे लोग हैं आपको तो सिखा रहा है कैसे आपको पैसा कमाना है। सबको आता है ना पैसा कमाना। आवाज आ रहा है ना मेरा? यस यस सर, यस सर। ठीक है। सो सबको पैसा कमाने के लिए आता है ना। सो अभी कैसा उसको बचाना बढ़ाना, ये जी हमारा सर। काम है। आशीष जी हमको ये काम दिया है, थोड़ा सिखाइए सबको कैसे पैसे को बढ़ाना है। ओके। सब तो अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग टीम में बहुत पैसा कमा रहे हैं। सो उसको बचाने का तरीका आपको सिखाना है करके। जी सो आज का सेशन में हम थोड़ा डिटेल्स देंगे आपको। काइंड ऑफ क्या है ना, कभी भी हम एक प्लान सिखाते हैं केवा का, उसमें सिर्फ वो बेसिक इंटरेस्ट क्या है और क्यों करना है वो सभी बातें बोलते हैं। उसी ऐसे ही हमारा सेशन भी रहेगा, क्यों आपको करना है, सेविंग्स क्यों करना है और इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। ठीक है। सो जमाना एक्चुअली, एक मिनट, जमाना बदल गया, सही है ना। पहले यस अ, सर। पहले बहुत सारा टेक्नोलॉजी नहीं था, आज तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गया, मेट्रोस आ गया, कार आ गया, बहुत सारा चेंजेस हो गया, राइट। हमारा जीने का तरीका बहुत चेंज हो गया। बहुत पहले तो हम ऐसा गाड़ी चलाते थे, अभी ऐसा गाड़ी चला रहे हैं। ये तो पूरा फास्ट जाता है, ये इसका स्पीड बहुत कम है, इसका स्पीड तो बहुत ज्यादा है। और अभी रोड भी बन गया अच्छा वाला। हमको बड़ा अच्छा वाला गाड़ी चाहिए, क्योंकि टाइम बचा सकते हैं और काम ज्यादा कर सकते हैं, करेक्ट ना। यस। सो पहले तो ये लैंडलाइन फोन यूज करते थे, अभी मोबाइल यूज कर रहे हैं। मोबाइल में कहाँ पे भी, अभी आज बहुत सारे लोग को देख रहा हूँ मैं, कहाँ पे काम पे लगा है फिर भी ये कॉल अटेंड कर रहा है और फोन में अटेंड कर रहे हैं। सो ये पहले तो मुश्किल न था ऐसा काम करना, अभी तो सभी काम मोबाइल से हो जाता है, राइट। सो पहले रोटी सब्जी खाते थे हम, अभी पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। सो क्या बोल रहे हो, ये सभी फ्यू छोटा छोटा चीज मैंने डाला है, बहुत सारा चीज बदल गया हमारा लाइफ में। ओके। जीने का तरीका में बहुत बहुत सारा चेंजेस आ गया, और हम पैसा ज्यादा खर्चा कर रहे हैं अभी, और बहुत कम पैसा बचा रहा है, क्योंकि खर्चा करने के लिए बहुत सारा ऑप्शंस है आज का टाइम में। और सेव करने के लिए कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि आपको कितना पैसा उसको खींचना है, वही काम है। सभी लोगों का काम क्या है, आपका जॉब से पैसा निकालना है। ओके। आपको बचाना और बढ़ाना कोई नहीं सिखाता है, क्योंकि उसको नहीं चाहिए आप एक्चुअली अमीर बन चाहिए, मीन्स ऐसा उसको, नो वांट्स टू बिकम रिच। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है आप अमीर बन गया तो, आपको अमीर नहीं बनना है, उसी वजह से कोई नहीं सिखाता है। और आज आशीष जी बोल रहे हैं, हम लोगों को सिखा दीजिए। ओके। ऐसा को कुछ डिटेल्स में दूंगा, आपका मर्जी है, आपको बढ़ाना है और सेव करना है, आपका हाथ में है। क्योंकि हम सिर्फ आपको ये डिटेल्स बता सकते हैं, ऐसा करना है। ओके। आपको ऊपर रहेगा क्या करना है। ठीक है। पहले तो रिटायरमेंट, सभी लोग, कितने लोग काम करते थे ना, सबका रिटायरमेंट गवर्नमेंट देखता था, नहीं तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज देखता था उसका। पेंशन प्लान्स, बहुत सारा पेंशन प्लान्स था। और वो पेंशन में आज भी आपको कोई गवर्नमेंट टीचर, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको पता है रिटायर होना हो गया हो, और उसका पेंशन आ रहा है, उसको पूछा तो कितना पेंशन आता है उसका, 60-70 thousand, 1 लाख रुपीज तक आता है पेंशन। कितने लोग को पता नहीं है ये? कितने लोग को पता है? सबको पता है ना, इतना पैसा आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है उसको पेंशन में, सबको पता है ना। किसी को पता नहीं था ये
पेंशन इतना आ रहा है गवर्नमेंट वाले को। सो पहले उसको रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करना था, आज हमको करना है, क्योंकि वो भी जमाना बदल गया। तो अभी वो टाइम चला गया, कहाँ पे गवर्नमेंट हमारा देखभाल करता था, अभी हमारा देखभाल हमको ही करना है, खुद को करना है। सो आपका पैसा कितना आप कमा रहे हैं, कितना टाइम आपके पास है, अभी कितने साल बचा है आपका रिटायरमेंट के लिए, आपको प्लान करना है। नहीं तो टाइम निकल गया तो पैसे निकल गया, ऐसा है। लाइफ स्पैन पहले तो 70-75 ईयर्स तक लोग जीते थे, अभी तो 90 ईयर्स तक जीते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा जी रहा है क्योंकि मेडिकल सिस्टम्स बढ़ गया और बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया। अभी हमको जिंदा रखने के लिए बहुत सारा ऑप्शंस है डॉक्टर वाले को। ओके, अभी आपके पास पैसा है तो वो आपको जिंदा रखेगा। यू विल नॉट बी लिविंग बट यू कैन बी अलाइव, ऐसा है। ओके, अभी ऑप्शन भी नहीं है। आपका बच्चे लोग है तो फिर वो हॉस्पिटल लेके जाएगा, फिर हॉस्पिटल में गया तो फिर आपको जिंदा रखेंगे, कितने दिन हो सकता है उतना दिन जिंदा रखेंगे, कितना आपके पास पैसा है उतना दिन आप जिंदा रह सकते हैं। ओके, सो ऐसा भी टाइम आ गया अभी हमको। हमारा पास केवा है और बहुत सारा हेल्थ सप्लीमेंट्स है, हमारा चैलेंजेस कम रहेगा हेल्थ में। सो अभी हमारा चैलेंजेस क्या रहेगा, पैसा रहेगा, कितना पैसा हमको हमारा पैस है और कितने साल हम जी सकते हैं विदाउट एनी इनकम। अभी हमको काम करना नहीं होता है एक टाइम के बाद, वो टाइम पे कितना आपका पैसा आपको कमा के दे रहा है, वो बहुत सारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, रिटायरमेंट लाइफ 10-15 ईयर्स था, अभी बहुत सारा टाइम है हमारे को रिटायरमेंट होने के बाद, क्योंकि सबको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए। अभी ये कॉल में सबको पूछा तो कब रिटायरमेंट होना है, सभी बोलेंगे आज ही करना है रिटायरमेंट, राइट। सो किसी को भी काम करना अच्छा नहीं लगता है, बट हमको काम करना है, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम पैसे को काम पे नहीं लगाया। सो उसीलिए आपको काम करना ही करना है, लाइफ टाइम करना है। आपको कितने दिन अच्छा है आपका हेल्थ, उतना दिन आपको काम करना है। आपका पैसा काम पे लगाए नहीं तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, पहला जॉइंट फैमिलीज था, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज है। एक ही फैमिली, 3-4 मेंबर्स रहेगा, माँ बाप और उसका बेटा, नहीं तो बच्ची रहेगा, बस उतना ही है। सो कोई आपको सपोर्ट नहीं, सपोर्ट सिस्टम नहीं था। पहले तो जॉइंट फैमिलीज था, बहुत सपोर्ट सिस्टम था, अभी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। पेंशन ऑप्शंस थे, अभी पेंशन ऑप्शंस नहीं है। सो हमको क्रिएट करना है, हमको एक असेट क्रिएट करना है, उसके वो असेट में हमको पैसा कमाना है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट में भी बहुत सारा चेंजेस हो गया, जमाना बदल गया, इन्वेस्टमेंट में भी बदल गया, बट आपको आप बदला कि नहीं पता नहीं है। अभी हमारा इंडियन लोगों का सोच क्या है, ऐसा है। कभी भी पैसा है ना, पहला प्रॉपर्टी में लगाओ भाई। एक घर होना है, घर इंपॉर्टेंट है लाइफ में, एक घर बनाना है। ओके, विदाउट अ हाउस इट इज नॉट गुड। आपको सभी लोग गलत नजर से देखेंगे, नहीं तो आपको भाव नहीं देंगे। तो उसीलिए आपको एक घर बनाना है, ये एक स्टेटस हो गया अभी। ओके, बट ये नीड की है कि नहीं है पता नहीं है, सिर्फ आपके साथ कितने लोग हैं ना, उसको खुश रखने के लिए आप एक घर खरीद रहे हैं। ओके, आपको चाहिए कि नहीं पता नहीं है आपको, बट सबको खुश रखने के लिए आप कर रहे हैं, सबको दिखाने के लिए हम भी अच्छा है वो आप कर रहे हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हमको बहुत अच्छा लगता है। इंडिया इंडिया में वो माइंडसेट आ गया। ठीक है, पहले से वो माइंडसेट है, वो गलत है सही है हम देखेंगे अभी। ठीक है, बैंक डिपॉजिट में करते थे ज्यादा पैसा, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इंश्योरेंस फंड्स, यूलिप्स और पेंशन और इक्विटी और कैश, ये सभी में बहुत कम है। ये तीन चीजें में बहुत कम है, पैसा हम नहीं डालते क्योंकि हमको लगता नहीं है इसको करना है, और वो हमको लगता है इक्विटी में बहुत रिस्क है भाई, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है हमको। हमारा बहुत ये पैसा हम बहुत मेहनत से कमा दिया, अभी ये पैसा को हमको इक्विटी में नहीं डालना है, वो आपको आपका फीलिंग हो रहेगा। ठीक है, उसीलिए
थोड़ा आपको डेटा पॉइंट्स दूंगा। अभी देखिए रियल एस्टेट में क्या है, ये सभी जगह का डिटेल्स हमने डाल दिया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ है, सभी जगह में कितना रियल एस्टेट आपको कमा के दे रहा है आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपका रिटर्न्स बहुत कम है, 2%, 3%। क्यों है इतना, क्यों इतना कम है? क्योंकि इन्फ्लेशन हमने निकाल दिया। Okay? अभी आपने पैसे डाल दिया और उसके ऊपर कितना रिटर्न्स आ रहा है ना, वो रेट बहुत कम हो गया अभी। ठीक है, सो अभी इन्फ्लेशन बोला तो क्या है, मैं अभी वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन्फ्लेशन का 7% निकाल दिया तो इतना ही बचेगा आपको, आपका जोब में, आपका जेब में इतना ही बचेगा। ठीक है, तो उसी वजह से आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि रिटर्न्स बहुत कम है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, रिटर्न कम है, लिक्विडिटी भी कम है। यहाँ पे क्या है ना, रिटर्न्स क्या है, पहला एफडी में 13% रिटर्न आता था, यहाँ अभी कितना आ रहा है, 6%, 7%, 8% मैक्सिमम। करेक्ट ना? इसका ज्यादा नहीं आ रहा है क्योंकि एफडी का रिटर्न्स कम हो गया, इक्विटी काम कर रहा है, एफडी बैंक वाला ज्यादा पैसा नहीं देना है एफडी को, क्योंकि बहुत सारा पैसा आ रहा है एफडी में, उसी वजह से उसको ज्यादा रिटर्न्स नहीं देना है। ठीक है, सो ये इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन बोला तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स बोला तो अभी रोज हम खर्चा करते हैं ना, कितना खर्चा करते हैं, वो एवरी ईयर वो ज्यादा बढ़ते जाता है, एवरी ईयर बढ़ता है वो। कितना बढ़ता है, 7% बढ़ता है। सो आज का कुछ आइटम आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं, नहीं तो दूध खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, उसका 100 रुपया है आज, उसका वैल्यू। नेक्स्ट ईयर वो 7% बढ़ जाएगा। ओके, आपको लगता नहीं है कैसे बढ़ेगा, बट बढ़ेगा। माइट बी सभी आइटम का प्राइस नहीं बढ़ेगा, बट एवरेज में सभी आइटम आपको ले लिया ना, कितना बढ़ गया, 7% रहेगा। आपको सिर्फ नॉर्मल लाइफ जीने के लिए 7% का रिटर्न्स आपको बेसिक आना चाहिए, क्योंकि उतना दाम बढ़ रहा है, एवरी ईयर उतना दाम बढ़ रहा है। सो हमारा वैल्यू 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख ही रहेगा एवरी ईयर। वो उसका कैपिटल ग्रोथ नहीं हो रहा है, कैपिटल ज्यादा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन कहा रहा है उसका। रिटर्न सभी कुछ आप कितना एफडी में कमा रहा है ना, वो इन्फ्लेशन कहा जा रहा है। ठीक है, सो इन्फ्लेशन का सिंपल तरीका है ये। आपको ही पता है, आप सिर्फ देख लीजिए नंबर्स। लास्ट 10 इयर्स के पहले कितने था अभी पेट्रोल का रेट। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 10 साल का पहले कितने था सबको पता है, राइट? अभी इतना ही था पहला, अभी 110 हो गया। वो 100 रुपीज होने टाइम पे कितना वो प्रोटेस्ट हुआ, कितना मारा मारी हुआ, फिर भी वो प्राइस बढ़ गया। करेक्ट, सो इतना प्राइस बढ़ गया, अभी डबल हो गया, 10 इयर्स में डबल हो गया, नेक्स्ट 10 इयर्स में फिर डबल हो जाएगा। ये 100% गारंटीड है, ये काम चेंज नहीं होगा, इतना प्राइस आ जाएगा। आप रेडी है क्या इतना प्राइस देने के लिए? अभी पहला 49 रुपीज था ऑयल, अभी 184 हो गया, 694 हो जाएगा नेक्स्ट 10 इयर्स में। गैस 800 रुपीज हो गया, 170,700 रुपीज हो जाएगा। एजुकेशन बच्चे लोगों का इतना हो जाएगा। अभी आपका जो आपका पास इतना पैसा है खर्चा करने के लिए, नहीं तो हम रेडी है इतना पैसा कमाने के लिए, आप देख लीजिए। ठीक है, सो ये इन्फ्लेशन बीट करने के लिए हमारा पास तरीका क्या है, इक्विटीज है। क्योंकि गोल्ड 11% दिया है, कब से, 2003 से अब तक लिया तो 20 इयर्स हो गया, 20 इयर्स में 11% दिया है। ये आप 10 इयर्स का ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट में डाल सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट 6% दे रहा है। वो इन्फ्लेशन भी इन्फ्लेशन क्या है, इतना है ना, उतना भी कमा नहीं रहा है। ठीक है, और सेंसेक्स कितना दिया है, 17.2। तो 17.2 में क्या हुआ, 7% इन्फ्लेशन निकाल दिया, फिर भी 10%, 10.2% का रिटर्न आ गया आपका पैसा में।
कैपिटल ग्रोथ हो गया। ओके, यहाँ पे गोल्ड में क्या हुआ, 4% का कैपिटल ग्रोथ हुआ है। वो उतना काफी नहीं है हमको, ठीक है। सो उसी वजह से आपको इन्फ्लेशन बीट करना है तो आपको इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इक्विटी क्या है और इक्विटी में क्यों करना है, वो थोड़ा हम बता दूंगा अभी। आज का ये लास्ट 1999 से आज तक ये डाला है, कितना टाइम लिया है सेंसेक्स में डबल होने के लिए। कभी 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 10 इयर्स ले लिया, 7 इयर्स ले लिया, 2 इयर्स ले लिया। एवरेज में आपको 10 इयर्स का टाइम लाइन है आपके पास, फिर आपको आपका पैसा 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा इक्विटी में, उसका कम नहीं होगा। ओके, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, क्योंकि ये 100% क्लियर है। वो रिटर्न्स कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, ठीक है? क्योंकि वो हिस्ट्री ऐसा ही है, मैं दिखा दूंगा वो भी। तो अभी कितना जल्दी आपने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया उतना आपको फायदा है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, 25 ईयर्स का आदमी शुरू कर दिया 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में, और 45 ईयर्स का बंदा शुरू कर दिया 20,000 इन्वेस्टमेंट के लिए। ये 35 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया, ये 15 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया। सो क्योंकि ये दोनों को रिटायरमेंट फंड चाहिए था, उसीलिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये 42 लाख इन्वेस्टमेंट हो गया, यहाँ पे 36 लाख इन्वेस्टमेंट हो गया। यहाँ आप देखिए इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट वही 42 लाख था, यहाँ पे रिटर्न्स कितना आ गया, 11.41 करोड़ आ गया। क्यों इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको पता नहीं है तो ये 15 ईयर्स के बाद ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होगा, ठीक है। सो 36 ईयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ गया है, 36 लाख से अभी 15 ईयर्स में कितना हो गया, 1.23 करोड़ हो गया। ये 15 ईयर्स के बाद एक्चुअली कंपाउंडिंग स्टार्ट होगा। इसके पास टाइम नहीं है, इसके पास टाइम है, उसीलिए ये ज्यादा पैसा बना लिया और यहाँ पे कम पैसा बना दिया। सो कभी भी आपको पैसा कमाना है तो पैसे को टाइम देना है। आप आप पैसे को टाइम नहीं दिया फिर नहीं बढ़ेगा वो। आपका बिजनेस भी ऐसे ही है, और आपका पैसा भी ऐसे ही है, और आपका हेल्थ भी ऐसा ही है। आप हेल्थ को अच्छा रखना है, स्टार्टिंग शुरू कितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको हेल्थ को संभालने के लिए शुरू करना है। आपको मेंटेन करना है, सही तरह का खाना खाना है, सही तरह का लाइफस्टाइल जीना है। सो ऐसा किया तो आपका जिंदगी ज्यादा रहेगा, ऐसे ही है वेल्थ में भी ऐसे ही रहेगा। कितना आप जल्दी शुरू कर दिया इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, फिर आपका पैसा ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। सो SIP करके एक सिस्टम है। ये सिस्टम क्या है, इसको म्यूचुअल फंड में एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, SIP करके उसको बोलता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करेगा। ये एवरेज रुपी कॉस्ट ये क्या है, अभी मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, ये तो 100% वेरी क्लियर है, ऊपर नीचे ही जाएगा वो। स्ट्राइट लाइन ऐसे ही एक ही टाइम में नहीं जाएगा, मीन्स लाइक कभी कभी लॉस रहेगा, कभी कभी प्रॉफिट रहेगा। उसी वजह से ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बोला, तो हम इन्वेस्टमेंट किया, कभी भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फिर हम एवरी मंथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रेगुलरली विदाउट स्टॉपिंग। ओके, अभी आप मार्केट कम है फिर ज्यादा है, उसका कोई अ, हमको इफेक्ट नहीं रहेगा। हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे एवरी मंथ। सो उसके वजह से क्या होगा, हमारा रिटर्न्स ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट कभी कभी मार्केट गिर गया है तो भी वो टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट होगा, और कभी मार्केट बढ़ गया और वो टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट रहेगा। सो आपको दोनों जगह में आपको ग्रोथ ही रहेगा, क्योंकि आपका पैसा बढ़ेगा नहीं तो आपका यूनिट्स बढ़ेगा, वो भी मैं सिखा दूंगा कैसा रहेगा, यूनिट्स कैसा बढ़ेगा, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल रहेगा। ये कभी भी आपको स्टॉप करना है आप स्टॉप कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है आप स्टार्ट कर दिया फिर स्टॉप नहीं कर पाएंगे। कभी भी आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये मंथ नहीं होगा, वो आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है।
और कंपाउंडिंग का इफेक्ट ज्यादा रहेगा। और ये एक डिसिप्लिन आपको आपका माइंड में क्रिएट हो जाएगा। अभी आपको पता है कितना ईएमआई आपको भरना है और कितना हमारा खर्चा रहेगा एवरी मंथ। ऐसे ही ये एसआईपी का भी वो माइंड माइंड में रह जाएगा, इतना पैसा हमको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, ये दोनों चीज का ध्यान रखना है, फियर और ग्रीड। ओके। आपको डरना नहीं है और आपको लालच भी नहीं बनना है। आप डर गया फिर मर गया, लालच बन गया फिर भी मर गए आप। क्योंकि लालच में लोग क्या क्या करते हैं आपको पता है। लालच नहीं बनना है मार्केट में, क्योंकि कभी भी लालच बन गया फिर आपको लगता है ज्यादा करेंगे ज्यादा करेंगे ज्यादा करेंगे, मार्केट कब बढ़ रहा है ना उस वही टाइम पे आपको लगता है हमको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। कभी मार्केट गिर गया फिर आप शुरू कर देंगे निकालने के लिए पैसा। वो भी अच्छा नहीं है। और ये दोनों चीज का ध्यान रखना है। और ये दोनों चीज आप हटा दिया नहीं तो उसके बारे में आपको कॉशियस रहेंगे तो फिर आपका पैसा बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। ओके। एक एक सिंपल तरीका, नहीं तो सिंपल एग्जांपल में मैंने दिखा दिया हमारा यहाँ पे। 31 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन है, 20,000 रुपीज। ये 31 ईयर्स इन्वेस्ट किया है एक बंदा, 32 ईयर्स इन्वेस्ट किया है और 3 ईयर इन्वेस्ट किया है। ये तीन ऑप्शंस में तीन लोग इन्वेस्ट किया है, एक बंदा 31 किया है, 32 किया है, 33 किया है। इसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? अभी ये 20,000 31 ईयर्स करने से आपको 8 करोड़ मिल गया, नियरली 7.9 करोड़। 32 ईयर्स में 8.9 करोड़ आ गया, 33 में 10.8 करोड़, 10.08 करोड़ आ गया। यहाँ पे आप देखा तो 2 करोड़ का फर्क है, क्योंकि एक एक साल में इतना बढ़ जाएगा पैसा। उसी लिए मैं बोल रहा था, आप कितना पैसा को टाइम मिलेगा उतना पैसा आपको कमा के देगा। आपका पैसा आपके भी ज्यादा कमाता है और आपका भी ज्यादा काम करता है। आपको उसको सिर्फ काम पे लगाना है बस। आप काम पे नहीं लगाया, खर्चा कर दिया, किसी और को दे दिया, फिर भूल जाइए। ओके। इतना आप उसको सही तरीके के जगह में इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपका वो संभालेगा, वो पैसा आपको संभाल के रखेगा, ठीक है। ये इमोशनल साइकिल है। बहुत सारा ऑप्शंस मीन्स लाइक ऐसा हमारा फियर फैक्टर्स रहेगा मार्केट ऊपर नीचे होने के टाइम पे। आप ये ध्यान रखिए। सबको क्रिकेट अच्छा लगता है, विराट कोहली आप सबको पता है। और ये बंदा एक्चुअली ही हैज डन मैक्सिमम रन्स, he has scored maximum runs. He's a third highest scorer in the world, okay, in the cricket history. बट ये सभी क्रिकेट मैच में अच्छा खेला है नहीं किया, क्योंकि उसका भी साइकिल्स है, उसका भी प्रॉब्लम्स है। सभी मैच में वो नहीं खेलेगा। बट उसका एवरेज अच्छा है, इसीलिए वो थर्ड मोस्ट बेस्ट स्कोरर है, उतना स्कोर कर दिया वर्ल्ड में। ही इज अ थर्ड थर्ड पर्सन हु हैज गॉट द हाईएस्ट स्कोर, करेक्ट ना। अभी वैसे ही हमारा मार्केट भी ऊपर नीचे होगा, सभी दिन अच्छा नहीं करेगा, बट आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देगा। उसीलिए 10 साल का मिनिमम इन्वेस्टमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका कम किया तो रिस्क है, क्योंकि 10 साल का कम हुआ फिर कभी भी आप देख लीजिए आपका नुकसान होने का ऑप्शंस है। अभी आप 10 साल के अंदर इन्वेस्ट किया और पैसा ज्यादा बढ़ गया, फिर आप निकाल सकते हैं। बट हम बोलते हैं एटलीस्ट 10 ईयर्स का माइंड में रख के इन्वेस्ट कीजिए, आप डेफिनेटली पैसा बनाएंगे, ठीक है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं हम। दिस इज अ द बेस्ट थिंग, बेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि आपको 7 वंडर्स देखना है तो फिर 8 वंडर में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि फिर आपका पैसा बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। उसी वजह से ये 8 वंडर को यूज करना है, फिर तो आपके पास टाइम रहना चाहिए, एटलीस्ट 15 ईयर्स के ऊपर रहना है। इफ इट इज 25 ईयर्स यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो आपको टाइम रखना है और ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। सो ये बता
के मैं अभी स्टॉप करूंगा ये सेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अ, ये थोड़ा डिटेल में हम बात कर लिया और हमको समझ में आ गया, फिर हमको बहुत सारा बेनिफिट्स रहेगा। ठीक है। यस।